नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एज प्रॉब्लम के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आ चुके हैं और इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है जो अविनाश की आयु है उसके बेटे अरविंद की आयु से 5 गुनी है। अब देखो, एज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि उनकी एज की रेशियो का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। बराबर है तो अच्छी बात है, बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अविनाश की आयु उसके बेटे अरविंद की आयु से 5 गुनी है। अब देखो, मान के चलते हैं जो उसका बेटा है उसकी आयु 1 है तो अरविंद की आयु कितनी होगी? 5 है, क्योंकि अरविंद की आयु उसके बेटे की आयु से 5 गुनी है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। और आगे इसमें लिखा हुआ है 4 साल बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु से 4 गुना होगी। अब से 4 साल बाद, प्रेजेंट से 4 साल बाद जो अविनाश है उसकी आयु उसके बेटे अरविंद की आयु से 4 गुना होगी। मान के चलते हैं कि अविनाश की आयु 4 है तो उसके बेटे की आयु 1 होगी। ये 4 साल बाद का रेशियो है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि एज की रेशियो का डिफरेंस आपका बराबर है या नहीं है। 5 और 4 इनके बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 और 1 यहाँ आपका 0 यूनिट का डिफरेंस है। अब देखो, डिफरेंस आपका बराबर नहीं है। डिफरेंस आपका बराबर नहीं है तो आपको डिफरेंस बराबर करना पड़ता है। बराबर कैसे करते हैं, यहाँ देखते हैं। 5 और 1 इनमें कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 4 और 1 कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। जो डिफरेंस निकल के आया है मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस में। 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। और देखो, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 एकम 4। अब इसको भूल जाना है, ये पुराने वाले को भूल जाना है, ये याद रखना है। अब देखो, डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं। 15 और 16 1 यूनिट का डिफरेंस है। 3 और 4 1 यूनिट का डिफरेंस है। डिफरेंस आपका बराबर है। अब 1 यूनिट का डिफरेंस है। अब देखो, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये समय के अंतर के बराबर होगी। ये आपका प्रेजेंट है और प्रेजेंट से 4 साल बाद, तो 4 वर्ष आपका समय का अंतर निकल के आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात करना है। वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 चौक 60 वर्ष, ये अविनाश की आयु है। और 4 तिया 12 ये उसके बेटे की आयु है। और हमसे पूछा है दोनों की आयु का औसत है क्या? 60 और 12 72 है। 72 को 2 से भाग देंगे एवरेज निकालने के लिए तो आपका 36 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो दोनों की एज का एवरेज आपका 36 वर्ष है और 36 वर्ष आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यमुना और उसकी बेटी सात्विका, इनकी जो औसत आयु है, एवरेज एज है 21 वर्ष है। यदि इनका टोटल निकालें तो 42 वर्ष हो जाएगा। तो टोटल इनका हो जाएगा 42 वर्ष। ये प्रेजेंट एज का टोटल है। और आगे लिखा हुआ है उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। मतलब यमुना की जो एज है 5 यूनिट है और उसकी बेटी की जो एज है 2 यूनिट है। तो टोटल एज इनकी 7 यूनिट है। और टोटल एज रियल में 42 वर्ष है। तो ये 7 यूनिट की वैल्यू है। तो आप आसानी से यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 7×42 6 वर्ष निकल के आ जाएगी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है सात्विका की आयु ज्ञात कीजिए। जो सात्विका है ये दूसरे स्थान पे है तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 12 वर्ष निकल के आ जाएगी। और 12 वर्ष आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, एज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि उनके एज की रेशियो का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। बराबर है तो अच्छी बात है, बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। ये जो रेशियो है 10 वर्ष पहले का है और 15 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो इतना होगा। और अब से 15 साल बाद ए की उम्र क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, आप चेक करेंगे उनकी एज की रेशियो का डिफरेंस बराबर है या नहीं है। 5 और 15 यहाँ आपका 10 यूनिट का डिफरेंस है। 9 और 17 यहाँ आपका 8 यूनिट का डिफरेंस है। तो डिफरेंस आपका बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ता है। डिफरेंस बराबर कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं कितने का अंतर है। 5 और 9 यहाँ आपका 4 यूनिट का अंतर है।
यहाँ देखो 15 और 17, यहाँ आपका 2 यूनिट का अंतर है। जो अंतर निकल के आया, डिफरेंस निकल के आया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 पंजे 10 और 2 नीम 18 हो जाएगा। और देखो 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60 और 17 चौके 68। अब देख लेते हैं डिफरेंस आपका बराबर है नहीं है, 10 और 60 तो 50 यूनिट का डिफरेंस है। 18 और 68 यहाँ भी आपका 50 यूनिट का डिफरेंस है। तो 50 यूनिट का डिफरेंस आपका बराबर निकल के आ रहा है। तो 50 यूनिट की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, समय के अंतर की। समय का अंतर है कितना, 10 वर्ष पहले है और 15 वर्ष बाद है। तो यहाँ से 25 वर्ष का अंतर है। तो आप आसानी से यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 वर्ष निकल के आ जाएगा। 25/50 1/2 वर्ष होता है। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा था अब से 15 साल बाद ए की उम्र क्या होगी, अब से 15 वर्ष बाद। तो 15 वर्ष बाद उनकी जो एज का रेशियो है ये है 60:18। ठीक है, तो ए की उम्र निकालनी है। तो ए की उम्र 60 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू आधा वर्ष है, तो 60 यूनिट की वैल्यू 30 वर्ष निकल के आ जाएगी। और 30 वर्ष आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये वैल्यू आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी पुट कर सकते थे, यहाँ पुट करेंगे। ये जो रेशियो है 10 वर्ष पहले का है, तो 10 वर्ष पहले ए की जो एज थी 10 यूनिट थी। 1 यूनिट की वैल्यू आधी वर्ष है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष निकल के आ जाएगी। लेकिन ये जो रेशियो है 10 वर्ष पहले का है, प्रेजेंट का निकालेंगे तो 10 ऐड करना पड़ेगा। और उससे 15 वर्ष बाद का पूछा है, तो 15 और ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो 15 5 20, 20 और 10 30, तो 30 वर्ष निकल के आ जाएगा। और 30 वर्ष आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 36 वर्ष और 50 वर्ष है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट का यदि रेशियो निकाला जाएगा तो 2 से काटेंगे, ये 18 पे जाएगा। और 50 को 2 से काटेंगे, 25 पे आ जाएगा। ये प्रेजेंट एज का रेशियो निकल के आ जाएगा। और आगे इसमें लिखा हुआ है यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो n का मान निकालना है। मैंने आपको बताया था उनकी एज की रेशियो का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। बराबर है तो ठीक है, बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ता है। 18 और 3 यहाँ 15 यूनिट का डिफरेंस है। 25 और 4 यहाँ आपका 21 यूनिट का डिफरेंस है। डिफरेंस आपका बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ता है। 18 और 25 यहाँ देखो 7 का डिफरेंस है। और देखो 3 और 4 यहाँ 1 का डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 7 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 से करेंगे, 7 से 21 और 7 चौक 28। अब डिफरेंस आपका बराबर आ चुका है, चेक कर सकते हैं। 18 21 3 यूनिट का डिफरेंस है। 25 28 3 यूनिट का डिफरेंस है। तो 3 यूनिट का डिफरेंस आपका निकल के आ चुका है। अब देखो 3 यूनिट की वैल्यू समय के अंतर के बराबर हो जाएगी। समय का अंतर कितना, समय का अंतर है n वर्ष। ये आपका प्रेजेंट है और बोला जा रहा है n वर्षों के बाद उनकी आयु का रेशियो ये हो जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपकी n वर्ष निकल के आ जाएगी। यहाँ में दिया हुआ है जो 18 यूनिट है ये 36 वर्ष के बराबर है। जो 18 यूनिट है ये आपका 36 वर्ष के बराबर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 2 वर्ष निकल के आ जाएगी। 36 को 18 से भाग देंगे तो आपका 2 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो इसी टाइप से 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष निकल के आ जाएगी। और 6 वर्ष आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।